हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड जो मेरे साथ इस जर्नी में चले आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग मी अगेन। जो नए जुड़े हैं वो मेरे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है revti.com.au, जहां जाके आप मेरे कोर्स वेबिनार्स के बारे में जान सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरी जर्नी के बारे में जान सकते हैं और अपने रिव्यूज या कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप जो लोग मेरे साथ वुमेन एम्पावरमेंट मीट में आना चाह रहे हैं उनसे बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को थोड़ी शॉपिंग करनी है। आप लोगों को शॉपिंग क्या करनी है, या अगर आपके घर पे है तो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है तो जरूर ले लीजिएगा। 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा लेके आए। आपको शंख लानी है। शंख जो होती है जो पूजा में बजाते हैं, हिंदू हैं तो शंख ले आइए, अगर हिंदू नहीं है तो फ्लूट जो बच्चे बांसुरी बजाते हैं वो लेके आ जाइए। कहीं से भी फ्लूट खरीद सकते हैं या नीचे शॉप पे मिल जाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक की भी फ्लूट्स होती हैं। फ्लूट या शंख में से कुछ एक लेके आइएगा मेरे वेबिनार में। हेडफोन जरूरी है और थोड़ा लेटने वेटने की जगह बना के आइएगा, क्योंकि मेरे वेबिनार्स में मैं ऐसे बोलती रही हूँ, कुछ अलग होता है वेबिनार में, कुछ करवाती हूँ तो फिर कुछ करवाने वाली हूँ जो बाकी वेबिनार्स में नहीं कराती हूँ। तो शंख लाना नहीं भूलिएगा। शंख या फ्लूट में से कुछ भी चलेगा। शंख है तो शंख, फ्लूट है तो फ्लूट। ऐसा नहीं है कि शंख ज्यादा असर करेगा और फ्लूट कम असर करेगा, दोनों सेम असर करेंगे, लेकिन लेके आइएगा जरूर, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन। दीदी प्लीज आप क्लियर कर दे, हमारी कुंडली में होता है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चेंज हो सकता है क्या? पहली बात तो कुंडली में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमारी जो लाइफ हम जी रहे हैं वो अट्रैक्शन है। होता क्या है, जब एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बना दी जाती है, हमें बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा भाग्य होगा, तो हम अट्रैक्शन से वही चीज अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में सच करने लगते हैं। जो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हो जाती है, जो चीज एक्सेप्टेंस नहीं होती, जैसे राजयोग बोल देते हैं पंडित जी, तो बट सेल्फ वर्थ सेल्फ लव है नहीं, तो राजयोग एक्सेप्टेंस में आती नहीं है कुछ लोगों को, तो राजयोग बोलते भी रहते हैं तो राजयोग नहीं मिलता है उनको। और जब बोल देंगे बहुत बुरा होगा, बहुत खराब होगा, तो पता ही है खुद से प्यार करना तो आता है नहीं, विश्वास तो है नहीं खुद पे, तो फिर क्या हो जाता है, फिर हम करने लगते हैं फिर हम करने लगते हैं विश्वास, और वो चीज सच हो जाती है। तो कुंडली का लिखा कुछ सच नहीं होता है, ये आपके ऊपर है, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहती है, क्या रिजेक्ट करना चाहती है। तो आज से अगर अभी से चाहिए लगा तो कुंडली का लिखा बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। तो अपनी प्रोग्रामिंग कर लीजिए, कुंडली में कुछ भी सच नहीं होता है। मेरी कुंडली में बहुत कुछ लिखा था जो मैं आज बदल चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल ये नहीं सोचिए आप। रेवती मैम, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, रिप्लाई दीजिएगा। मैं मेडिटेशन रोज करती हूँ, कभी दिन में 2 बार, कभी 1 बार, 1-2 दिन कभी कभी स्किप भी हो जाता है, पर आजकल मैं कुछ फील करती हूँ, सब में मेरे मन में कुछ चल रहा होता है, या मैं कोई अफर्मेशन कर रही होती हूँ, या कभी जब मेरा नोटिस जाता है, मुझे फील होता है कि जहां मैं बिंदी लगाती हूँ उस जगह पर थोड़ी भारी होकर कुछ ब्लिंक करती रहती है। दर्द नहीं है, भारी होकर ब्लिंक करता है, तो ये कुछ है या मेरे वहम है? प्लीज कुछ क्लियर कर दीजिए। देखिए, जब आप मेडिटेशन करती हैं तो हमारे तो 7 एनर्जी चैनल्स हैं, ये बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है, ये बहुत जल्दी आपको फील होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो थोड़ा एनर्जी ऊपर नीचे होती है मेडिटेशन में, तो उतना ज्यादा सोचिए नहीं, मेडिटेशन काम है हमारा करना, कीजिए। क्या दिखता है, नहीं दिखता है, क्या फील होता है, ये सब बाधाएं हैं। स्पिरिचुअलिटी में से बाधा बोलते हैं। क्या होती है, आपको मेडिटेशन में रोकने के लिए थोड़ी थोड़ी सिद्धियां दी जाती है, ताकि इसी सिद्धि में अटक के रह जाओ, ऊपर नहीं बढ़ो। तो बस रुकना नहीं है, ये बाधाओं पे ध्यान नहीं देना है, बस मेरा काम मेडिटेशन करना है। बहुत कुछ फील होता है मेडिटेशन में, बट ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है, वरना उसी में अटके रह जाएंगे। कुछ लोग डर के छोड़ देते हैं, कुछ लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को
अनईजी लगता है तो छोड़ देते हैं, बट जो लोग कंटिन्यू करते हैं वो ट्रायम्फ उनको मिलती है। तो बस कंटिन्यू रखिए और ध्यान नहीं दीजिए और ना ज़्यादा किसी से डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को। दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ किया जाए? जैसे बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, अफर्म कीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। और डरिए नहीं, डरने से वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो परेशान नहीं होइए, जैसे ये मत सोचिए बहुत मुश्किल है, जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं। खुश होकर कीजिए। मैम, 2 पर्सन से अच्छे रिलेशनशिप के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आई हैव गुड रिलेशन विथ बोथ ऑफ देम, बट आई वॉन्ट देम टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप। कैन आई मैनिफेस्ट देयर गुड रिलेशनशिप? हाँ, आप अपने मन में सोचिए कि उन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ता है। आप सोचिए ही नहीं, मैं कहता हूँ रियलिटी को इग्नोर कीजिए। भले उनमें नहीं बन रही हो, आपके मन में उनमें बन रही है। आप बोल रहे हो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रियलिटी को इग्नोर करके वो सोचना जो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल फॉर्म पे। बट सच क्या है पता है? ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो हम जी रहे हैं वो रियल नहीं है, वो इल्यूजन है। जो इमेजिन करते हैं वो रियल है। जब ये सोच लीजिएगा ना, तो जो इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिटी में आनी शुरू हो जाती है। तो इमेजिन कीजिए कि उन दोनों में बहुत बन रही है, बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। थोड़ा पीछे खींचेंगे, थोड़ा सा लगेगा उनको झगड़ा हो गया, मैं इमेजिन की और उल्टा झगड़ा हो गया। बट याद रखिए, चीजों को जगह बनाने के लिए थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट कभी कभी आ जाती है, तो घबराना नहीं है, इमेजिन चालू रखिएगा। रेवती, इधर मुझे कोई गाइडेंस मेडिटेशन या म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करने का दिल नहीं होता है। शांत बैठकर करती हूँ तो अच्छा फील होता है। तो मैं क्या इसको अच्छा इम्प्रूवमेंट समझू? बिल्कुल। क्या होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें एक ट्रेनिंग व्हील की जरूरत पड़ती है, तो वो गाइडेड मेडिटेशन हमारा ट्रेनिंग व्हील है। म्यूजिक लगाते हैं तो क्योंकि आसपास के ठक ठुक की आवाज से भी हमारा ध्यान टूट जाता है और बड़ा गुस्सा आता है, अरे कैसे आवाज कर दिया घर वालों ने। तो उस वक्त म्यूजिक बड़ा हेल्प करता है। फिर धीरे धीरे आपको जरूरत नहीं पड़ती है इन चीजों की, और आप बड़े आराम से इजिली मेडिटेशन कर पाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। कॉन्ट्रास्ट अगर आता है तो उसको मैं आई लव कॉन्ट्रास्ट बोले थैंक यू सो मच, मेरे डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और पावर देने के लिए थैंक यू बोलती हूँ। क्या ये सही है माय फ्रेंड रेवती? देखिए, कॉन्ट्रास्ट आता है आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है? तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट को ये बोल रहे हैं आई लव यू, मतलब कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कॉन्ट्रास्ट से, ठीक है? और उसको ऐसा बोल के, कॉन्ट्रास्ट बेवकूफ नहीं है। कॉन्ट्रास्ट के पास पता है, अगर आप ऐसा आई लव यू बोल रहे हो ताकि वो चला जाए, तो वो नहीं जाएगा। आपको समझना है कॉन्ट्रास्ट क्यों आया। कॉन्ट्रास्ट क्यों आता है किसी के भी लाइफ में? कुछ समझाने के लिए आता है। कुछ दिन पहले मेरा गला खराब था। गला क्यों खराब था? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ठंडा पी रही थी, बहुत ज्यादा घूम रही थी, बिना स्वेटर के बाहर बीच पे घूमने चली जा रही थी। तो फिर कॉन्ट्रास्ट आया गला खराब होने के नाम पे कि भाई संभलो, अपना केयर करो। तो मैंने कहा अच्छा, कॉन्ट्रास्ट आया मुझे समझाने के लिए कि रेवती भैया कवर योरसेल्फ, गो आउटसाइड, तो ढंग से जाओ, कम ठंडा पियो। तो फ्रिज की पानी को निकालो, अब बाहर रखने का मौसम खत्म हो गया, फ्रिज में अब गर्म पानी पीने का मौसम आ गया है। तो ये सब मैंने समझाया खुद को। तो फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट चला गया। क्या मेरा काम बंद हुआ? नहीं। कॉन्ट्रास्ट से परेशान नहीं होना है, तो कॉन्ट्रास्ट अपने आप चला जाता है। मैंने उसी गले में यूट्यूब वीडियो भी बनाई और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता था, बड़े आराम से बनाती थी। मेरे ऑफिस भी चली, मेरे क्लासेस भी चले, मेरे वेबिनार्स भी हुए। तो लव यू बोलिए, नहीं बोलिए, बट समझिए कॉन्ट्रास्ट क्या समझाना चाह रहा है आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि इन्होंने 2-3 मार्क्स से पीछे छूट गया है। अच्छा, एक को सीए बनने की इच्छा है बट पढ़ने का मन नहीं करता है। ये स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक मैसेज है, आप सब के लिए। आपका पहले तो आपकी जो 2 नंबर 3 नंबर से छूट गए, परेशान मत होइए। आपको नहीं पता, मैंने आपके कमेंट के रिप्लाई में एक को बहुत अच्छे से समझाया था, पुराने में जाके आप देखिएगा, तो उसमें भी समझाया था। आपको नहीं पता आपका बिगर पिक्चर क्या है आपकी लाइफ का, वो कॉन्ट्रास्ट आपको क्यों आ रहा है।
जब तक कॉन्ट्रास्ट समझिएगा नहीं, कॉन्ट्रास्ट जाता नहीं है, एक के बाद एक रूप बदल बदल के आता है। तो समझिए क्या है आपका लाइफ पर्पस। क्योंकि ऊपर से रूमी साहब ने बोला है, रूमी साहब बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत फकीर थे, बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने बोला था ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है एक इच्छा देके। हर इंसान के अंदर एक इच्छा, और हर इंसान की इच्छा एक जैसी नहीं होती है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को फिल्म स्टार बनना है, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कि सबकी इच्छा अलग अलग है। और उस इच्छा को पूरी करने की क्षमता भी देता है ऊपर वाला। बट हम क्या करते हैं ना, हमारे पास सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ नहीं होने के कारण हम अपनी उस इच्छा को मार के कोई एक ऐसा पाथ चुनते हैं जो दूसरे ने बताया है। और फिर क्या होता है, उस पाथ पे चलने में स्ट्रगल फील होता है, उस पाथ पे चलने पे ना परेशानी फील होती है, नहीं मन लायक रिजल्ट आता है। तो कभी भी कोई भी, एक ने लिखा मुझे सीए बनने की इच्छा नहीं थी, पापा ने कहने पे सीए बनी, मैंने 12th पे ऐसा बोल दिया कि मैं सीए बैंकिंग नहीं करूंगी, अब मेरे को सीए बैंकिंग करनी है तो क्या करूं। क्यों, क्या बनना है पहले वो तो डिसाइड कीजिए आप लोग। पापा क्या चाहते हैं, मम्मी क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है। गवर्नमेंट जॉब में ही बहुत पैसा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे तो समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ये सब निकालिए, फेंकिए। हम 2022 में हैं। आप लोग स्टूडेंट से मेरी विनती है, आप लोग क्या चाहते हैं पहले वो डिसाइड कीजिए। और बिल्कुल भी अपनी इच्छा को माँ बाप, समाज, रिश्तेदार, फ्रेंड्स के कहने पे मत चेंज कीजिए। और उस इच्छा को जब आप करने के लिए पहला कदम उठाएंगे तो वो इच्छा इतनी आसानी से मैनिफेस्ट होना शुरू होगी कि आपको लगेगा कि ये क्या था। तो पहले पता कीजिए क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, और फिर उस चीज को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। पढ़ाई में आपकी मन ही नहीं लग रही है तो आप कैसे पास करोगे वो एग्जाम? क्योंकि आपकी मन इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपको वो बनना ही नहीं है। जबरदस्ती किसी को खुश करने के लिए बनना चाह रहे हो। किसको खुश करना है? एक जिंदगी मिली है हमें, क्यों नहीं ढंग से जिया जाए? क्यों दूसरों के वैलिडेशन के लिए परेशान हो रहे हैं हम? क्यों दूसरों को खुश करने के पीछे लगे हुए हैं, और जो खुद को खुश करने की जरूरत है उसको भूल गए। खुद को खुश कीजिए, चुनिए क्या करना है। और जिनका 1-2 नंबर से छूट गया, वो बनना भी है फिर भी छूट जा रहा है, तो समझिए कि आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, आपको नहीं पता। तो अगर वो बनना है तो रंगमंच जो है वो कितने दिन माइक छीनेगा आपसे? एक दिन तो परेशान होकर रंगमंच माइक पकड़ाएगा ही आपको। तो बस अगर माइक आपका एम है तो माइक को एम को पकड़े रहिए। रंगमंच एक दिन हारेगा और माइक आपके हाथ में आएगी और आप उसे बोलेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स से बोलती है, पहले आप लोग डिसाइड कीजिए क्या बनना है। इसके लिए नहीं कि दूसरे बोल रहे हैं या उसमें बहुत पैसा है या वो लाइन सेफ है। वो जो अंदर से बनने की इच्छा है पहले वो चुनिए, और फिर परिस्थिति को अपने आप बदलते देखिए। अपने आप बदल जाएगी परिस्थिति। लेकिन हम इजी पाथ चुनते हैं, हमें वो नहीं करना होता है जो हम करना चाहते हैं, हमें वो करना होता है जो करना इजी होता है। तो जो करना चाहते हैं पहले वो चुनिए। Hello ma'am, my daughter wants to go to South Korea, but she don't know how she go South Korea. Please ma'am tell me any manifestation. मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात, क्या लिखना चाह रही हैं। मेरे हिसाब से तो आपके क्वेश्चन के, आपकी डॉटर को साउथ कोरिया जाना है, उसको पता नहीं, शी डजंट नो हाउ टू गो, मतलब उसको पता नहीं क्या प्रोसेस है साउथ कोरिया जाने का। तो अगर उनको साउथ कोरिया जाना है तो जाके यूट्यूब पे वीडियो देखे साउथ कोरिया कैसे जाते हैं। आप अपनी बेटी को साउथ कोरिया में विजुअलाइज कीजिए, साउथ कोरिया का कोई जगह देख लीजिए, वहां पे देखिए अपनी बेटी को वो वहां घूम रही है। बाकी साउथ कोरिया कैसे जाते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं भी नहीं गई हूँ कभी। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स है। इस हफ्ते के मास्टर क्लास की बुकिंग ऑन हो चुकी है, बहुत कम सीट्स बची हैं, जिन्हें बुक करना है बुक कर लीजिए। और जो वुमेन एम्पावरमेंट मीट में आ रहे हैं, शंख और बांसुरी, शंख या बांसुरी लाना मत भूलिएगा, हेडफोन रखिएगा। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगले संडे जो आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट मीट पे, और बाकियों से मिलती हूँ मैं मंडे। बाय बाय।